आपने अक्सर आईएएस ऑफिसर के साथ सरकारी गाड़ियां, आगे पीछे सिक्योरिटी और सिर पर चमकती लाल बत्ती तो देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे अफसर को देखा है जो अपनी पर्सनल ऑडी कार में वीआईपी नंबर के साथ लाल बत्ती लगाकर घूम रही हो? और मजे की बात तो यह है कि वो अभी ऑफिशियल अफसर बनी भी ना हो, वो सिर्फ एक प्रोबेशनर यानी अपनी ट्रेनिंग के दिनों में हो, लेकिन उसकी ठाट बाट और रहन सहन बड़े बड़े सीनियर अफसर भी उसके आगे फीके पड़ जाएं। आज की कहानी है पुणे में रहने वाली पूजा खेड़कर की। पूजा का जन्म एक बहुत ही पावरफुल परिवार में हुआ और उनके पिता दिलीप खेड़कर महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में एक बड़े अफसर थे। उनके दादा और नाना भी सरकारी नौकरियों में बड़े पदों पे थे और माँ अपने इलाके की दबंग सरपंच, जिसके चलते पूजा को भी ऐसा माहौल पसंद आ गया जिसमें सरकारी गाड़ियां, पुलिस, सिक्योरिटी और वीआईपी ट्रीटमेंट हो। और इसे पाने के लिए पूजा ने अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखा। 10वीं बोर्ड में 83% और 12th बोर्ड में 74% लाकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो मेंटली प्रिपेयर तो हैं। इसके बाद साल 2007 में उन्होंने पुणे के श्रीमती काशीबाई नवले मेडिकल कॉलेज से एडमिशन लिया और कुछ ही सालों की मेहनत के बाद डॉक्टर की डिग्री हासिल कर ली। अब अगर आप और हम जैसे लोग डॉक्टर बन जाए तो हम तो यही मानेंगे कि हाँ भाई, अब तो जिंदगी सेट है। लेकिन पूजा खेड़कर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि जितनी होशियार पूजा पढ़ाई में थी उससे कहीं ज्यादा लाल बत्ती का नशा उसके सिर पे था। इसीलिए उसे डॉक्टर की पोस्ट अच्छी तो लगी, लेकिन इसमें वो पावर नहीं था जो एक आईएएस ऑफिसर की लाल बत्ती में होता है। इसीलिए उसने डॉक्टरी छोड़कर यूपीएससी की तैयारी शुरू की। लेकिन यूपीएससी का रास्ता इतना आसान नहीं था। 2019, 2020, 2021 पूजा ने लगातार एग्जाम दिए, लेकिन सीधी पढ़ाई और नॉर्मल मार्क्स के दम पर उन्हें मनचाही आईएएस रैंक नहीं मिली और ऊपर से अटेम्प्ट्स भी खत्म हो रहे थे। तब जाकर पूजा और उसके परिवार ने एक अपना सबसे बड़ा मास्टर मूव खेला। पूजा ने 2021-22 के यूपीएससी एग्जाम में दो बड़े कोटों का इस्तेमाल किया। पहला, ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर कोटा, यानी खुद को कागजों में गरीब दिखाया, और दूसरा पीडब्ल्यूबीडी कोटा, जिसमें उन्होंने दावा किया कि वो मेंटली डिस्टर्ब हैं और उन्हें विजुअल्स इंपैक्ट यानी दिखने में भी प्रॉब्लम है। कागजों का ऐसा मायाजाल बनाया कि पूजा का सिलेक्शन हो गया और उन्हें 2023 बैच में आईएएस कैडर मिला। और इतना ही नहीं, नियमों के मुताबिक किसी भी ट्रेनर अफसर को उसकी होम डिस्ट्रिक्ट यानी उसका गृह जिला पोस्टिंग नहीं मिलता है, लेकिन पूजा खेड़कर ने अपनी पहली पोस्टिंग ही अपने होम डिस्ट्रिक्ट पुणे में करवा ली। देखो, जून 2024 में उन्होंने पुणे कलेक्ट्रेट में एक ट्रेनिंग अफसर के तौर पे ज्वाइन किया। अब ट्रेनिंग के दौरान किसी अफसर को ना तो कोई अलग कैबिन मिलता है, न ही कोई वीआईपी गाड़ी और ना ही अलग से कोई स्टाफ। लेकिन हमारी मैडम जी को तो कुछ और चाहिए था। वो ऑफिस पहुंची अपनी पर्सनल ऑडी कार में, जिसमें वीआईपी नंबर और सिर पर लाल बत्ती थी। ज्वाइनिंग करते ही मैडम जी की लिस्टें आ गई। मुझे अलग से वीआईपी केबिन चाहिए, पर्सनल पियून चाहिए और सरकारी गाड़ी और घर भी चाहिए। और जब कलेक्ट्रेट के सीनियर अफसरों ने मना कर दिया तो पूजा ने उनके केबिन में घुसकर उसका सारा सामान बाहर फेंक दिया और अपनी नेम प्लेट टांग कर केबिन पर कब्जा कर लिया। इतना सब कुछ हो गया तो आपको भी मन में ख्याल आ रहा होगा, इसको निकाला क्यों नहीं गया? ये सब इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि उसके पिता दिलीप खेड़कर अपनी पॉलिटिकल पावर और कनेक्शन के दम पर बैकग्राउंड से कलेक्ट्रेट के स्टाफ को मैनेज कर रहा था। लेकिन पूजा की इस और स्मार्टनेस ने कलेक्टर के सीनियर अफसरों को सब्र का बांध तोड़ दिया। उन्होंने इस पूरी हरकत की रिपोर्ट सीधे महाराष्ट्र सरकार को भेज दी और बस यहीं से शुरू हुआ खुलासा का असली खेल। जब मीडिया और जांच एजेंसी ने जांच शुरू की तो सबसे बड़ा खुलासा हुआ ओबीसी कोटा स्कैम। पूजा ने खुद को कागजों पे गरीब दिखाया, लेकिन जब उनके पिता का इलेक्शन एफिडेविट निकला तो उसमें पता चला उनके परिवार के पास 40 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी, 110 करोड़ की एग्रीकल्चर जमीन और कई लग्जरी गाड़ियां हैं। यही नहीं, दूसरा खुलासा, फर्जी डिसेबिलिटी स्कीम। जब दिल्ली के एम्स अस्पताल में पूजा को मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया तो एक नहीं 6 बार, तो भी पूजा हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर भागती रही और बाद में एक प्राइवेट हॉस्पिटल से फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर जमा करवा दिया। अब पानी सिर से ऊपर जा रहा था और फिर एक्शन भी वैसा ही होना था। दिन था 31 जुलाई 2024। यूपीएससी ने पूजा खेड़कर का सिलेक्शन कैंसिल कर दिया और उन पर लाइफ टाइम बैन लगा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में फ्रॉड और फर्जी पेपर्स बनाने के आरोप में एफआईआर भी दर्ज हुई। और इसी बीच पूजा की माताजी ने का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो हाथ में गन लेकर किसानों को धमका रही थी। पुलिस ने उन्हें भी अरेस्ट कर लिया। और जिस लाल बत्ती के रुतबे के लिए पूजा खेड़कर ने इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किया था और कुछ ही हफ्तों में वो लाल बत्ती भी चली गई और साथ में पूरे परिवार का नाम जेल तक पहुंचा दिया। अब सुनो दोस्तों, पूजा खेड़कर तो पकड़ी गई, लेकिन ये कहानी सिर्फ एक अफसर की नहीं थी। ये कहानी उन लाखों युवाओं के दर्द की है जो दिल्ली, प्रयागराज और देश के छोटे छोटे कोनों में बैठकर 10-10 घंटे पढ़ाई करते हैं और दिन रात एक करके मात्र 0.5% मार्क्स से रह जाते हैं।
और दूसरी तरफ कोई ऐसे फर्जी कागजों के दम पर उसकी सीट छीन लेता है तो उस पर क्या बीतती होगी। पूजा खेड़ पर तो कार्रवाई हो गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या हमारे सिस्टम में ऐसी और भी पूजा खेड़कर छिपी बैठी हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।